नमस्कार बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 6 हेलेन केलर नामक पार्ट पढ़ाया था। तो वो पार्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर हो गया है। अब उसी चैप्टर का जो ग्रामर पोर्शन है, आपका व्याकरण बोध है, उससे संबंधित जो इसमें प्रश्न हैं आपके टेक्स्ट बुक में, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। तो इसका पेज नंबर है 54। तो आइए हम समझें। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग एक बार ध्यान से। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कारक कहते हैं। तो कारक किस किस से संबंध बताते हैं? क्रिया से। किससे? सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है, कारक को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें परसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे आदि। ये जो इनको परसर्ग कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। जब आप लोग आगे क्लास में आएंगे तो आप लोगों को कारक वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ग्रामर संबंधित। उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कारक क्या होता है और कारक के चिन्ह क्या होते हैं। तो कारक के जो चिन्ह हैं यही हैं, ने, को, से, के, लिए। तो आइए हम अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं। सही परसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। परसर्ग का मतलब है कारक चिन्ह। परसर्ग का क्या मतलब होता है? कारक चिन्ह। जैसे कि ने, को, से, के, लिए इत्यादि, ये सब कारक चिन्ह देगा। तो सीधे सीधे कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये है कि जिन शब्दों के द्वारा हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ देते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ देते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे पहला, हेलेन परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। तो यहाँ पर देखो, हेलेन परिस्थितियों से, है ना, यहाँ पर खाली स्थान है, हार नहीं मानती थी। तो जो से है ये परसर्ग चिन्ह है, कारक चिन्ह इसी को कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे दो शब्द हैं, उनको एक पूरा सेंटेंस हमने बनाया किसके द्वारा? परसर्ग चिन्ह के द्वारा। कारक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खाली स्थान है, यहाँ पर हमको जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर भर रखा है, आप लोग भी ऐसे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे। जैसे हेलेन खाली स्थान चाय पार्टी खाली स्थान का आयोजन किया। तो यहाँ क्या क्या चिन्ह आएगा? हेलेन ने चाय पार्टी का आयोजन किया, यहाँ ने आएगा, यहाँ का आएगा। तो जैसे मैंने भर रखा है ऐसे आप लोगों को भरना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, एनी में हेलेन को प्रशिक्षित किया गया। एनी नाम की कोई संस्था है, वहाँ पर हेलेन को क्या किया गया? प्रशिक्षित किया गया। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं एनी, हेलेन, प्रशिक्षित किया, तो ये दो परसर क्या हैं? में, और यहाँ क्या है? को। किसको? हेलेन को। नेक्स्ट देखो, ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ध्वस्त यानी खराब हुआ संसार किसकी रोशनी में? सुख की रोशनी में। यहाँ पर ये क्या है? की है, ये आपका की है ना। रोशनी में आबाद हो सकता है। आबाद मतलब स्वप्नों से सुंदर उसकी सृष्टि हो सकती है, बच सकता है। अब नेक्स्ट देखो, हेलेन खालिस्तान संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। तो हेलेन की संरक्षिका, किसकी संरक्षिका? हेलेन की। यहाँ पर की परसर्ग चिन्ह आया। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। तो पर के द्वारा हम दोनों शब्दों को जोड़ दिए
तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर पूरा पूरा सेंटेंस बन गया, पूरा पूरा वाक्य बन गया। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, उदाहरणानुसार रा के रूप वाले 3 अन्य शब्द लिखिए। मतलब रा के रूप वाले जिससे रा शब्द हमें प्रतीत होते उसके 3 अलग अलग शब्द लिखने हैं, 3 अलग अलग उसके शब्द लिखने हैं। तो देखो जैसे रा का यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है। रा का क्या बना है, नज़र, बधिर। इसी प्रकार हमको लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा, ऐसे आप लोगों को लिखना है, राम, रहीम और रामायण। अब देखो ऊपर रकार वाला है ना, तो वर्ष, धैर्य। इसी प्रकार हमको लिखना है, धर्म, कर्म, चर्म, प्रतिक्रिया, प्रेम। अगला क्या है, प्रतिक्रिया, प्रेम। जैसे 2 शब्द हमको लिखना है, तो प्रेम, ये जो यहाँ पर रकार है ना, पा में रा। इसी प्रकार ग्रह है ना, और प्रणाम, और ये क्रम। नेक्स्ट क्या है, ट्रक, ट्रक लिखा है, ट्रक और ड्रम। इसी के जैसे हमको अन्य शब्द लिखने हैं, तो मैंने लिखा है राष्ट्र, ट्रेन और ड्रामा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ड्रामा। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है ड्रामा। ये देखो ड्रामा, ड्रामा यानी नौटंकी और या अभिनय, ऐसे ड्रामा लिखना है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रोध, क्या हुआ, शब्द हुआ। धन, ई, क्या लगा, प्रत्यय, बराबर क्या हुआ, क्रोधी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है आपका, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। तो लिख धन आवट, लिख धन आवट बराबर लिखावट। कहते हैं ना, उस बच्चे की लिखावट तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। तो लिखने की प्रक्रिया को लिखावट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, स्त्री धन त्व, तो ये बनेगा स्त्रीत्व। नेक्स्ट देखो, कहानी धनकार बराबर कहानी कार। मूल धन इक बराबर मौलिक। तो यहाँ पर प्रत्यय लगे हुए हैं। जिन शब्दों के आगे अलग से शब्द जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखो, गुण धन वती बराबर गुणवती। बुद्धि धन मान बराबर बुद्धि मान। लेख धन अक बराबर लेखक। पढ़ धन आकू बराबर पढ़ाकू। इस प्रकार हमने ये ढेर सारे प्रत्यय लगाए और यहाँ पर हमने शब्द बनाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है। मतलब जो संज्ञा शब्द उसमें कौन सा भेद है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। तो पहला देखते हैं हम, हेलेन अमेरिका। पहला शब्द है हेलेन अमेरिका। अब हमको तीनों में से एक को यहाँ पर टिक करना है कि ये कौन सा शब्द है, हेलेन और अमेरिका। तो ये होगा, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखो, व्याकुलता और उलझन। व्याकुलता और उलझन, तो ये क्या होगा, भाववाचक। क्योंकि मन से भाव उत्पन्न होते हैं कि फला व्यक्ति बहुत उलझन में है, वह बहुत व्याकुल है, इसलिए क्या होगा, भाववाचक। तो टिक लगाएंगे भाववाचक। नेक्स्ट होगा अखबार गुरु। तो इसमें देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये भाव हैं कि अखबार गुरु, हमारे अंदर भाव रहता है कि वह गुरु है, वह पढ़ाने योग्य है। अखबार, अखबार मीन्स होता है न्यूज़पेपर। तो हमारे मन में भाव आया कि वह अखबार, वह न्यूज़पेपर हमें लेना चाहिए। तो ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखो, कैथरीन एनी। तो ये क्या है, ये नाम भी है किसी का और एक जाति भी है और ये व्यक्ति भी है। तो यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखो, मातृत्व और अहंकार। तो अहंकार किसको होगा, जो व्यक्ति होगा, है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये जाके होगा भाववाचक।
क्योंकि उसके अंदर भाव आ जाता है। घमंड, अहंकार यानी घमंड। अहंकार मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? घमंड। तो ये अंदर से जब भाव उत्पन्न होते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह जो आज का वीडियो है पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।